हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर अपन एक्सरसाइज 3.4 को कंटिन्यू करने वाले हैं। बोर्ड के ऊपर मैंने प्रॉब्लम नंबर 19 लिखा हुआ है, तो प्रॉब्लम नंबर 18 और 19 ये दोनों एक जैसी है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन प्रॉब्लम नंबर 18 तक सॉल्व किए थे, है ना। अभी अपन सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 19। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है और प्रॉब्लम नंबर 18 में 2 दिया हुआ नहीं था। ओके, सॉल्व अपने को उसी तरीके से करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, sin 2x की वैल्यू पुट कर दूंगा। यानी अभी मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/2 sin x प्लस sin 2x की वैल्यू 2 sin x इंटू cos x। यहां पर 2 sin x तो 2 sin x को कॉमन ले लेंगे, तो 1/2 sin x कॉमन आ गया। तो क्या रहेगा फिर अपने पास में 1 प्लस cos x मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय sin x। सो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sin x अपॉन 2 टाइम sin x इंटू sin x। So it is sin square x 1 minus cos x। sin square x को अपन cos के फॉर्म में लिखेंगे, ये हो जाएगा sin x अपॉन 2 टाइम्स 1 minus cos square x, सॉरी 1 प्लस cos x dx। 1/2 बाहर ले लेता हूं, कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन sin x अपॉन a, यानी ये जो 1 है, 1 बोले तो 1 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो हियर वी अप्लाई द फॉर्मूला a माइनस b a प्लस b। सो a माइनस b इन सेकंड ब्रैकेट a प्लस b। हियर इज ऑल्सो 1 प्लस cos x। जैसा अपने प्रीवियस प्रॉब्लम सॉल्व किया था 18 वाला, वैसे ही अपन इसको क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। cos x को पुट कर दूंगा मैं, सो पुट cos x इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, cos x का डेरिवेटिव्स माइनस sin x, t का डेरिवेटिव्स dt बाय dx। सो देयरफॉर माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो मुझे तो क्या होना, सिर्फ साइन एक्स होना, तो यहां लिख दिया मैंने साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। इसमें पुट कर देंगे, सॉरी माइनस डी टी, अब इसमें पुट करेंगे अपन, ये हो गया आई इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, उसके जगह क्या लिख देंगे, माइनस डी टी अपॉन 1 माइनस टी, सेकंड ब्रैकेट 1 प्लस टी, थर्ड ब्रैकेट 1 प्लस टी। अब ये माइनस को बाहर कर दिया, सो दैट इज माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 1/1 माइनस टी 1 प्लस टी होल स्क्वायर, ये दोनों सेम है तो होल स्क्वायर डी टी। ओके, अब इसको सॉल्व करना है मुझे। लीनियर फैक्टर है, ये भी लीनियर है, लेकिन ये कैसा है, रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। रिपीटेड लीनियर फैक्टर भी अपने सॉल्व करके देखे है। तो इसको क्या लिखता हूं मैं, i इक्वल टू माइनस 1/2 i1, वेयर i1 इक्वल टू, अब ये जो पूरा इंटीग्रेशन है इसको i1 बोल दिया, तो i1 इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/1 माइनस टी 1 प्लस टी होल स्क्वायर डी टी। ओके, इसको सॉल्व करेंगे अपन, सो 1/1 माइनस टी
1 प्लस टी होल स्क्वायर इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस टी प्लस बी अपॉन 1 प्लस टी, ये तो 1 माइनस टी लिख दिया। 1 प्लस टी कैसा है, रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, तो रिपीटेड लीनियर फैक्टर की भी प्रॉब्लम अपन इसके पहले सॉल्व किए हुए हैं। तो 1 प्लस टी होल स्क्वायर, सो 1 अपॉन 1 माइनस टी 1 प्लस टी होल स्क्वायर। 1 माइनस टी से इसको डिवाइड करो, कितना बच जाएगा आपके पास में, 1 प्लस टी होल स्क्वायर बच जाएगा। तो ये इन ब्रैकेट 1 प्लस टी होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी से डिवाइड करो तो 1 माइनस टी और क्या रहेगा 1 प्लस टी। सो बी इन ब्रैकेट 1 माइनस टी 1 प्लस टी, 1 माइनस टी से आपने डिवाइड किया, ये टर्म बच गई ए के साथ में। 1 प्लस टी से आपने डिवाइड किया, एक 1 प्लस टी रहेगा, 1 माइनस टी रहेगा। सी का ले लो तो 1 प्लस टी होल स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या रहेगा 1 माइनस टी। तो सी इन ब्रैकेट 1 माइनस टी अपॉन 1 माइनस टी 1 प्लस टी होल स्क्वायर। ये भी मेथड बराबर है, या फिर अपन जिस तरीके से हमेशा करते हैं, इसको छोड़ के ये दोनों, फिर इसको छोड़ के ये दोनों, और फिर आपके पास में 1 प्लस टी क्या निकलेगा, कॉमन निकलेगा, तो आप उसको क्या करेंगे, उड़ा देंगे। ओके, दोनों तरफ डिनोमिनेटर सेम है, तो 1 इक्वल टू ए इन ब्रैकेट 1 प्लस टी होल स्क्वायर बी इन ब्रैकेट 1 माइनस टी 1 प्लस टी सी इन ब्रैकेट 1 माइनस टी। इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2 और इसको देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 3। ओके, कोई ज्यादा परेशानी वाला कार्यक्रम नहीं है। अभी तक अपन ने जैसे प्रॉब्लम सॉल्व किए उसी मेथड से अपने को सॉल्व करना है। तो अब ये करने के बाद में अपन क्या करते, फिर इक्वल टू जीरो और एक और बच जाएगा तो t इक्वल टू 0, वो सब लेके एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करके यहां पुट करेंगे, इसका इंटीग्रेशन लेंगे, जो भी इसका इंटीग्रेशन आएगा वो किसको दे देंगे अपन, इक्वेशन 1 को देंगे। ये प्रोसेस पूरी अपने को पता है ना, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इरेज करता हूं और इसके बाद का प्रॉब्लम क्या करेंगे अपन, सॉल्व करेंगे। ओके, इक्वेशन 3 में यहां पे लिख लेता हूं। सो 1 इक्वल टू ए इन ब्रैकेट 1 प्लस टी होल स्क्वायर प्लस बी 1 माइनस टी 1 प्लस टी सी इन ब्रैकेट 1 माइनस टी। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3, बराबर लिखा है। ओके, 1 माइनस टी। चलिए अब क्या करेंगे अपन, ए के नीचे कौन था, ए के नीचे 1 प्लस टी था, नहीं 1 माइनस टी था ए के नीचे। सो पुट ये आ गया, मतलब 1 माइनस टी था, तो ए के नीचे 1 माइनस टी था, तो 1 माइनस टी इक्वल टू 0 मीन्स टी इक्वल टू 1। So put t equal to 1 in equation 3. So 1 equal to a, t की वैल्यू रख देता मैं 1, उसका स्क्वायर, यहां पे रख दूंगा वैल्यू में 1 तो ये 0 हो जाएगा, यहां पे रखूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 2 का स्क्वायर 4। सो a इक्वल टू 4a, so therefore a equal to 1 upon 4। ओके, फिर बाद में क्या करेंगे, एक तो 1 माइनस टी रख दिया, अभी 1 प्लस टी इक्वल टू 0 रख दो जो b के नीचे था। पुट 1 प्लस टी इक्वल टू 0 मीन्स t इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 3। समझ में आ रहा है ना, a के नीचे क्या था, 1 माइनस टी था, b के नीचे 1 प्लस टी, c के नीचे 1 प्लस टी होल स्क्वायर था। तो 1 प्लस टी इक्वल टू 0 यानी t इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 3। तो ये क्या हो गया, 1 इक्वल टू -1 पुट करेंगे,
प्लस माइनस वन क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ये काम का नहीं है। यहां पे मैं पुट करूंगा t की वैल्यू -1, ये भी 0 हो गया। ये आ जाएगा c, यहाँ पे c गायब हो गया, ओके। c इन ब्रैकेट 1 माइनस 1, so that is equal to minus plus means 1 plus 1 2, so twice c, तो c equal to 1/2। c की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2। पुट t equal to 0 इन इक्वेशन 3। एक बार 1 पुट किया है, एक बार -1, ये दोनों को छोड़ के आप कोई भी वैल्यू क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो t इक्वल टू 0 पुट कर दिया, सो 1 इक्वल टू a इन ब्रैकेट 1 प्लस 0 1 और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 ही होगा, प्लस b इन ब्रैकेट 1 माइनस 0 1 1 प्लस 0 1 प्लस c in bracket 1 minus 0 1, so 1 equal to a की वैल्यू 1/4, 1 square 1 into 1/4 that is 1/4 plus 1 into 1 into b that is b plus c की वैल्यू 1/2, so that is 1 equal to 1/4 plus 1/2 plus b, so that is 1 equal to 2 plus 4 6/8 plus b, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 1 माइनस 6/8 इक्वल टू b, ओके। थोड़ा और इधर खींच लेता हूं उसको, सो दैट इज 8 माइनस 6, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया अपन ने, 8 माइनस 6/8 इक्वल टू b means 2/8 equal to b, so therefore b equal to 1/4. Substitute these value a, b, c in equation 2, so put a, b, c into, so equation 2 implies 1/, इधर रहेगा आपके पास में 1, a की वैल्यू t थी, 1 माइनस t और 1 प्लस t होल स्क्वायर, 1 प्लस t होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर क्या था, a/a, तो a की वैल्यू कितनी मेरे पास में 1/4, वो मिटा देने से थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। a की वैल्यू 1/4, इधर था अपने पास में 1 माइनस t प्लस b की वैल्यू 1/4, 1 प्लस t, c की वैल्यू 1/2, 1 प्लस t उसका स्क्वायर, सो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, थोड़ा देख लेना आप लोग बराबर लिख रहा हूं क्या, मैं जहां तक तो मेरा ख्याल है बराबर ही लिख रहा हूं, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, सो इंटीग्रेशन 1/1 माइनस t 1 प्लस t होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4 बार आ गया, 1/1 माइनस t dt प्लस 1/4 1/1 प्लस dt प्लस 1/2 1/1 प्लस t होल स्क्वायर dt। अब ये हो गया मेरा I1, क्या हो गया ये, I1 दिख रहा है उधर, सो I1 इक्वल टू 1/4, इसका कितना आएगा, -1 आएगा, 1 माइनस टी ना, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, -1, तो इधर माइनस दे दिया, तो इधर माइनस करना पड़ेगा, तो ये -1/4 log 1 माइनस टी, समझ में आ गया। इसका जो डेरिवेटिव है -1 आएगा, तो ये माइनस यहां दे दिया, माइनस इसको दे दिया, तो ये माइनस और नीचे का हो गया डेरिवेटिव दैट इज प्लस 1/4, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, सो log 1 प्लस टी, ओके, 1/2 होल स्क्वायर है,
1 upon x square, it is the derivative of minus 1 upon x, so it is minus 1 upon x, और इसका डेरिवेटिव 1 ही आएगा, प्लस सी. सो I1 इक्वल टू, एक काम कीजिए आप इतना लिख लीजिए पहले, फिर मैं पूरा इरेज करके प्रॉब्लम और क्या करेंगे अपन सॉल्व करेंगे. ओके, तो देख लीजिए बराबर लिखा हुआ है क्या. ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करते जाना है. ये हो गया मेरा I1 इक्वल टू, इसको पहले लिख लेता 1/4 log इन ब्रैकेट 1 प्लस टी माइनस 1/4 log इन ब्रैकेट 1 माइनस टी माइनस 1/2 माइनस 1/2 1 प्लस टी प्लस सी. जितना सिंप्लीफाई उतना कर लेंगे अपन सिंप्लीफाई. तो यहां से मैं 1/4 कॉमन निकाल लेता हूं. 1/4 कॉमन निकालने के बाद में क्या रहेगा अपने पास में, log 1 प्लस टी माइनस log 1 माइनस टी माइनस 1/2 1/1 प्लस टी प्लस सी. So that is 1/4 log A minus log B. So that is log A upon B log A minus B, that is log A upon B minus 1/2 1/1 plus T plus C. It is the value of I1. इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं. तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज I इक्वल टू माइनस 1/2, पूरी इसको ब्रैकेट में ले लिया अपन ने क्योंकि ये सभी को मल्टीप्लाई हो जाएगा ना. तो ये क्या हो जाएगा 1/4 log इन ब्रैकेट 1 प्लस टी 1 माइनस टी माइनस 1/2 1/1 plus t plus c. So that is equal to, इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस 1/8 log 1 plus t upon 1 minus t माइनस माइनस प्लस 1/4 1/1 plus t प्लस सी. माइनस इधर दे दिया तो ये हो गया 1/8 log, जब माइनस यहां पे आएगा तो ये दोनों टर्म चेंज हो जाती, यानी ये हो गया 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी प्लस 1/4 1/1 प्लस टी प्लस सी. टी की वैल्यू पुट कर दो. टी यानी क्या पुट किया था अपन ने, cos x पुट किया था. सो फाइनल आंसर आपका ऐसा रहेगा 1/8 log 1 minus t means 1 minus cos x upon 1 plus cos x plus 1/4 1/1 plus cos x plus c. ओके, नोट डाउन कर लीजिए. आपके टेक्स्ट बुक में आंसर थोड़ा यहाँ पे गलत दिया है. 1 माइनस कॉस एक्स आता, वहां पे cos x माइनस 1 और cos x प्लस 1 दिया हुआ है, वो आंसर आता नहीं. अरे मैं तो थोड़ा सा वहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है. ओके, एकदम प्रॉब्लम इजी था. कौन सा प्रॉब्लम था ये आपका, रिपीटेड लीनियर फैक्टर का था. और रिपीटेड लीनियर फैक्टर को जैसे अपन ने सॉल्व करते आए उसी तरीके से क्या किया अपन ने इसको सॉल्व किया. तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन चलते प्रॉब्लम नंबर 20 की तरफ. प्रॉब्लम नंबर 20 और 21 मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है. 20 और 21 दोनों प्रॉब्लम नंबर 90 के जैसी है. यहां पे क्या है, यहां sin 2x है
आप साइन 2x की वैल्यू क्या पुट करोगे, 2 sin x इंटू कॉस एक्स प्लस ये cos x आ जाएगा। फिर यहां से क्या करना, cos x कॉमन निकाल लेना। जैसे वहां पे क्या कॉमन निकाला था अपन ने, sin x कॉमन निकाला था, यहाँ पे cos x कॉमन निकाल लेना, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x, और फिर क्या करना, उसको सॉल्व करना। 21 में भी वही है, यहां पर ब्रैकेट के बाहर sin x है, जैसे यहां ब्रैकेट के बाहर क्या रहेगा, cos x, तो जो ब्रैकेट के बाहर रहेगा उसी से क्या करेंगे अपन, मल्टीप्लाई करेंगे। प्रीवियस प्रॉब्लम में क्या था, ब्रैकेट के बाहर sin x, तो sin x से मल्टीप्लाई किया। यहां ब्रैकेट के बाहर क्या निकलेगा, cos x, तो मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x। यहां पे क्या दिया हुआ है, sin x, सो मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय sin x। जब sin x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर टर्म्स आ जाएंगे sin x, ये हो जाएगा स्क्वायर, इसको क्या करेंगे, cos में कन्वर्ट कर देना और पुट cos x इक्वल टू t, है ना। तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम नंबर 20 और 21 वाला क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं अपन प्रॉब्लम नंबर 22 के तरफ चलते हैं। तो क्या दिया है प्रॉब्लम नंबर 22 में, I इक्वल टू इंटीग्रेशन 5 इंटू e रेज टू द पावर x अपॉन e रेज टू द पावर x प्लस 1 e रेज टू द पावर 2x प्लस 9 dx। ओके, ये आपका प्रॉब्लम नंबर 22 दिया हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। सो दैट इज I इक्वल टू इंटीग्रेशन 5 इंटू ई रेज टू द पावर x अपॉन ई रेज टू द पावर x प्लस 1 ई रेज टू द पावर x उसका स्क्वायर प्लस 9। लॉ ऑफ इंडाइसिस आपको समझता ही है, तो लॉ ऑफ इंडाइसिस के हिसाब से मैंने एडजस्ट कर दिया। पुट e raised to the power x equal to t, differentiating with respect to x, e raised to the power x, t का डेरिवेटिव dt by dx, so e raised to the power x dx equal to dt। so I equal to 5 बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन e raised to the power x dx, तो क्या हो जाएगा dt अपॉन t प्लस 1 इन ब्रैकेट t का स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 9। तो इसी को क्या लिखेंगे अपन, I इक्वल टू 5 इन ब्रैकेट 1 अपॉन t प्लस 1, इधर हो गया आपका t स्क्वायर प्लस 9 dt। ओके, अब देखिए प्रोडक्ट है, ये लीनियर फैक्टर है और ये क्वाड्रेटिक है। t का स्क्वायर है, t प्लस 9 अगर स्क्वायर रहता है, यानी इस तरीके से अगर रहता है, यहां पे स्क्वायर अगर रहता है तो ये कहां जाता था, रिपीटेड लीनियर फैक्टर में। लेकिन यहां पे क्या है, t का स्क्वायर है, मतलब ये क्वाड्रेटिक है, तो डिनोमिनेटर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर एंड नॉन फैक्टराइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, और इसके फैक्टर गिर रहे क्या, नहीं। अगर यहाँ माइनस रहता तो फैक्टर गिरते थे, क्योंकि 9 बोले तो 3 का स्क्वायर होता, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगता था। लेकिन यहाँ प्लस होने की वजह से इसके फैक्टर गिरते नहीं, यानी ये कौन सा है आपका, नॉन फैक्टराइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर नॉन फैक्टराइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोले तो टाइप 3 क्या करते, फिर bx प्लस सी, इसमें और इसमें डिफरेंस ध्यान में आ गया। ये आपका रिपीटेड लीनियर फैक्टर में जाता था और ये कहा गया आपका क्वाड्रेटिक में गया। यहां माइनस नहीं है, माइनस रहता तो फिर वो नॉन रिपीटेड में चल जाता था, प्लस होने की वजह से वो अनफैक्टराइज या नॉन फैक्टराइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो इसको मालूम है कैसा लिखते हैं अपने को, सो 1 अपॉन t प्लस 1 t स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू a अपॉन t प्लस 1 प्लस bx प्लस c अपॉन टी स्क्वायर प्लस 9। टाइप 3 की बात कर रहे हैं अपन, किसकी बात कर रहे हैं, टाइप 3। ओके, नॉन फैक्टराइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो 1 अपॉन इन ब्रैकेट t प्लस 1 टी स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू
इसको इसको काट डाला तो क्या मिला, ए इन ब्रैकेट टी स्क्वायर प्लस 9 प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसका मल्टीप्लीकेशन टी प्लस 1 अपॉन ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन टी प्लस 1 टी स्क्वायर प्लस 9, ये और ये टर्म कैंसिल हो गई। सो 1 इक्वल टू ए इन ब्रैकेट टी स्क्वायर प्लस 9 इन ब्रैकेट बी एक्स प्लस सी टी प्लस 1। ओके, क्योंकि अपन ने ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए। चलिए फिर अब पुट करते हैं अपन इसमें। सो पुट t plus 1 equal to 0 means t equal to minus 1. Put t equal to minus 1 in equation 2. So equation 2 implies 1 equal to a in bracket minus 1 का स्क्वायर 1 plus 9 कितना हो जाएगा 10. So therefore a equal to 1 upon 10. Okay. फिर उसके बाद में अब यहां देखो टी स्क्वायर प्लस 9 है, तो एक बार तो t इक्वल टू 0 पुट कर ही दो। पुट t इक्वल टू 0। अब देखो यहां पे t है तो यहां पे क्या आने को ना, bt आएगा, x नहीं आएगा। यहां सभी जगह क्या कर देना आपने, t रख देना, क्योंकि आपका इंटीग्रेशन का में t में। सो पुट t इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। So equation 2 implies 1 equal to a की वैल्यू कितनी है 1 upon 10, t की वैल्यू कितनी है 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 प्लस 9 9, ये हो गया 9 प्लस b इंटू 0 0, यहां पे क्या रहेगा c इन ब्रैकेट 0 प्लस 1, सो दैट इज 1, सो दैट इज 1 इक्वल टू 9 upon 10 प्लस c. So 1 minus 9 upon 10 equal to c. 10 minus 9 upon 10 equal to c. So therefore c equal to 1 upon 10. c की वैल्यू कितनी मिल गई, 1 upon 10 मिल गई। आया में। अब उसके बाद में ये दो वैल्यू छोड़ के आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। सो पुट t इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। अपने को b की वैल्यू निकालना है ना, आपको a की वैल्यू मिल गई 1 अपॉन 10, c की वैल्यू मिल गई आपको 1 अपॉन 10। ओके, अब किसकी निकालना है, b की वैल्यू। ये दोनों छोड़ के आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो मैंने t इक्वल टू क्या पुट किया, 1 पुट किया। सो दैट इज 1 इक्वल टू a की वैल्यू 1 अपॉन 10 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 9 10, ये हो गया 10 प्लस b, t की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1 अपॉन 10, और ये आपके पास में 1 प्लस 1, तो 1 इक्वल टू 10 10 कैंसिल हो गया, 1 रह गया, प्लस b प्लस 1 अपॉन 10 इंटू क्या हो जाएगा 2, तो ये 1 और 1 कट जाएगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी क्या हो गया, ये 0 इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करो ट्वाइस b प्लस 1 अपॉन 5, सो ट्वाइस b इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 5, सो b इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 10। ठीक है, थोड़ा सा जूम करके देख लेना तो आपको दिख जाएगा। तो a की वैल्यू निकाला, b की वैल्यू निकाला। अब ये a b c की वैल्यू इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, अपन पुट करेंगे। आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर अपन इक्वेशन नंबर 1 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, तो एबीसी की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा आपका, 1 अपॉन टी प्लस 1 टी स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू ए की वैल्यू 1 अपॉन 10 टी प्लस 1 प्लस बी की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 10 इंटू टी, सी की वैल्यू 1 अपॉन 10 अपॉन
टी स्क्वेयर प्लस 9 इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड सो I इक्वल टू, सॉरी ये I1 है आपका, क्योंकि इधर 5 वाला छोड़ दिया था ना अपन एक पार्ट, तो I1 इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/10 t प्लस 1 dt प्लस इंटीग्रेशन -1/10 प्लस 1/10 t स्क्वेयर प्लस 9 dt। ओके, अब उधर का पार्ट इरेज कर देता हूं क्योंकि उसका काम हो गया अब। ओके, सो I1 इक्वल टू 1/10 1/t प्लस 1 dt, सेपरेट कर देता हूं, -1/10 t अपॉन t स्क्वेयर प्लस 9 dt प्लस 1/10 1/t स्क्वेयर प्लस 9 dt। ओके, अब देखिए यहां पे इस साइड में अपने पास में 5 था बचा हुआ, तो 5 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, क्योंकि 5 इंटू ई रेज टू द पावर x है, तो 5 अपना बचा हुआ था अगर आपको याद होगा तो ये लिख दिया मैंने I इक्वल टू 5 टाइम्स I1 था, तो यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे अपन। सो I इक्वल टू 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 1/2 इंटीग्रेशन 1/t प्लस 1 dt, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई किया तो 1/2 इंटीग्रेशन t अपॉन टी स्क्वेयर प्लस 9 dt, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1/2 इंटीग्रेशन 1/t स्क्वेयर प्लस 9 dt। सो दैट इज इक्वल टू 1/2, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, सो दैट इज log t प्लस 1 माइनस 1/2, इसका डेरिवेटिव कितना था ट्वाइस t, 2 यहां पे दे दिया, 2 एडजस्टमेंट में आ गया, टी स्क्वायर प्लस 9 का डेरिवेटिव ट्वाइस टी, तो यहां पे 2 दिया, 2 इधर आ गया, तो ये हो गया 1/4 log टी स्क्वायर प्लस 9 प्लस 1/2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला लगेगा, तो 9 है तो उसको क्या कर दिया मैंने 3 का स्क्वायर कर दिया, यानी अब फॉर्मूला लगेगा 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। सो दैट इज ओके, कितना कॉमन निकल सकता है उतना निकाल लो, और बाकी को सब एक साथ क्या करेंगे अपन पुट कर देंगे। यहां पे 1/2 है, ये 1/4 हो गया, तो यहां से 1/2 बाहर आके ऊपर चले जाएगा। ओके, और फिर उसको क्या करेंगे अपन सिर्फ सिंप्लीफाई कर देंगे। अब जहां तक समझता वहां तक कीजिए। ओके, क्या करेंगे यहां से 1/2 बाहर ले लो, ये 1/2 बाहर हो गया, यहां पे हो गया log t प्लस 1 माइनस 1/2 log t स्क्वेयर प्लस 9, इनका हिसाब कर देंगे 1/6 tan इनवर्स x अपॉन a, सो 1/2 log, ये हो गया मेरे पास में t प्लस 1, इसको ऊपर ले गया तो हो गया log t स्क्वेयर प्लस 9 रेज टू द पावर 1/2 प्लस 1/6 tan इनवर्स t प्लस 3 t अपॉन 3 प्लस c, 1/2 log a माइनस log b, तो क्या हो जाएगा log a अपॉन b रेज टू द पावर 1/2 प्लस 1/6 tan इनवर्स t अपॉन 3 प्लस c। t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू e रेज टू द पावर x है। अब अपना फाइनल आंसर लिखने की बारी आ गई। सो 1/2 log इन ब्रैकेट t प्लस 1 बोले तो e रेज टू द पावर x प्लस 1 अपॉन
टी स्क्वायर, तो ई रेस टू द पावर एक्स उसका स्क्वायर मतलब ई रेस टू द पावर 2x प्लस 9 रेस टू द पावर 1/2। यहां पे ई रेस टू द पावर एक्स उसका स्क्वायर तो ई रेस टू द पावर 2x प्लस 1/6 tan इनवर्स ई रेस टू द पावर x अपॉन 3 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर है ना। ये स्टेप बराबर देख लीजिए। ओके, तो ये अपने प्रॉब्लम नंबर 22 वाला सॉल्व किया। अब अपन चलेंगे प्रॉब्लम नंबर 23 के तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ भी प्रॉब्लम से रिलेटेड डिफिकल्टीज रही तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, वो मैं आपको एक्सप्लेन करके दे दूंगा। ओके, प्रॉब्लम नंबर 23, log x इक्वल टू टी पुट करते हैं आप, क्योंकि 1/x है ना, तो log x देता ही अपने को। पुट log x इक्वल टू टी, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, log x का डेरिवेटिव 1/x, t का डेरिवेटिव dt/dx, सो 1/x dx इक्वल टू dt। सो I इक्वल टू इंटीग्रेशन log x उसके जगह t पुट कर देंगे अपॉन 3t प्लस 2 इन ब्रैकेट t स्क्वेयर प्लस 1 dx अपॉन x उसके जगह क्या आ जाएगा dt आ गया। प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर एंड नॉन फैक्टराइज्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन t स्क्वेयर प्लस 1 नॉन फैक्टराइज्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी क्या हो गया tx प्लस c से सॉल्व होगा। टाइप 3 में गया। कहा गया टाइप 3 में। जो अभी अपने प्रॉब्लम नंबर 22 सॉल्व किया था वैसे ही इसको सॉल्व करना है। ओके, सो टी स्क्वेयर प्लस 1 a अपॉन 3t प्लस 2 प्लस bx, मतलब यहां क्या होगा t होगा, सो bt प्लस c अपॉन टी स्क्वेयर प्लस 1। समझ गए ये कहा टाइप 3 में क्यों गया, क्योंकि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके फैक्टर गिरते नहीं, तो उसको टाइप 3 में क्या करेंगे अपन सॉल्व करेंगे। ये हो गया ट्वाइस टी प्लस 3 अपॉन 3t प्लस 2 टी स्क्वेयर प्लस 1 a इन ब्रैकेट टी स्क्वेयर प्लस 1, यहां पे अपन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं 3t प्लस 2 अपॉन 3t प्लस 2 टी स्क्वेयर प्लस 1, दोनों कट गए तो क्या रह गया ट्वाइस टी प्लस 3 इक्वल टू a इन ब्रैकेट टी स्क्वेयर प्लस 1 bt प्लस c 3t प्लस 2। सेम प्रॉब्लम है। इसके पहले जो अपने प्रॉब्लम नंबर 22 जो सॉल्व किया था वैसा ही अपने को ये सॉल्व करना है। ओके, सिर्फ ए बी सी की वैल्यू क्या होंगी चेंज होंगी। 3t प्लस 2 क्या करेंगे अब अपन पुट t इक्वल टू 3t प्लस 2 इक्वल टू 0, 3t इक्वल टू माइनस 2 मीन्स t इक्वल टू माइनस 2/3 इन इक्वेशन 2। तो चलो सॉल्व करेंगे अब 2 इन ब्रैकेट माइनस 2/3 t प्लस 3 a इन ब्रैकेट माइनस 2/3 उसका स्क्वायर प्लस 1, ये तो 0 हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस, एक मिनट ये t कहां से आ गया, t की थोड़ी ना जरूरत है, तो t की वैल्यू पुट कर दिया अपन ने, तो माइनस 4/3 प्लस 3 a इन ब्रैकेट 4/9 प्लस 1। ओके, बची हुई टर्म्स यही लिख डालता हूं। तो ये कितना हो गया -4 प्लस 9/3 -4 3 3 9 इक्वल टू a इन ब्रैकेट
4 plus 9, so that is 13/9. ये कितना हो गया फिर आपके पास में 5/3 इंटू इधर आ गया 9/13 इक्वल टू a. इसका इसका चले गया यानी ये हो गया आपके पास में 15/13 इक्वल टू a. कैलकुलेशन बराबर करना, a इक्वल टू 15/13. इट इज द वैल्यू ऑफ a. अब t पुट कर दो, पुट t equal to 0 in equation 2. So 2 into 0, 0. So that is equal to 3. Equal to a. What is the value of a? 15/13. 15/13. T square. T की वैल्यू 0. 0 plus 1, that is 0 means 1. T square 0. 0 plus 1 कितना हो गया? 1. यहां पे रखेंगे b इंटू 0 0. तो यहां पे आ गया अपने पास में c इन ब्रैकेट 3t, मतलब t की वैल्यू 0 पुट किया तो 0 plus 2 दैट इज इक्वल टू 2. सो दैट इज 3 इक्वल टू 15/13 प्लस ट्वाइस c. 3 माइनस 15/13 ट्वाइस c 39 माइनस 15/13 इक्वल टू ट्वाइस c. 9 में से 5 चले गए, कितना रह गया? 4 रह गया. 3 में से 1 चले गया, 2 रह गया. अपॉन 13 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ गया. सो c इक्वल टू 12/13. ओके, अब -2/3 और 0 छोड़ के कोई भी वैल्यू पुट कर दो. तो मैं यहां पुट करता हूं, पुट t इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2. हमेशा 1 रखना जरूरी नहीं है, आप ये दो छोड़ के कोई भी -1 भी रख सकते, कोई भी रख सकते. 1 पुट कर दिया. 2 इंटू 1 दैट इज 2 प्लस 3 इक्वल टू a. a की वैल्यू 15/3, सॉरी 15/13. t स्क्वायर मीन्स 1. 1 का स्क्वायर 1. 1 प्लस 1 दैट इज 2 प्लस b. t की वैल्यू कितनी लिया? 1 प्लस c. c की वैल्यू कितनी है? 12/13. सो 12/13. 3 इंटू 1 3. 3 प्लस 2 दैट इज 5. सो 2 प्लस 3 कितना हो गया? 5 इक्वल टू 30/13 प्लस b प्लस 12/13 into 5. So 5 minus 30/13 equal to b plus 12/13 into 5. 13 5s are 60. बराबर लिखा. 5 3s are 15. ओके, तो 65 minus 30/13 equal to b plus 12/13 into 5. 65 में से वो चले गए तो कितना रहेगा? 25/13 इक्वल टू b plus 12/13 into 5. 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा. सो 25/13 into 5 इक्वल टू b प्लस 12/13. ये हो गया 5/13. उसको इधर बुला लिया तो माइनस 12/13 इक्वल टू b. 13 13 सेम है तो 5 माइनस 12/13 इक्वल टू b. है में तो देख लीजिए कैलकुलेशन बराबर हो रहा है या कहीं थोड़ा सा गलत हो गया क्या? कुछ कैलकुलेशन में थोड़ा सा गलत हो गया. यहां देख लीजिए 65 माइनस 30 तो ये 25 नहीं आता, कितना आएगा? ये 35. ये भी कितना हो गया? 35. 35 बोल दिए कितना हो गया? 7. और ये हो गया आपके पास में 7 एंड ये हो गया -5/13 इक्वल टू b. सो देयरफॉर b इक्वल टू -5/13. ओके, तो आपने एक देखा होगा कि जब नॉन फैक्टराइज वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रॉब्लम आते
तब आपको ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करने में थोड़ी सी क्या जाती है, परेशानी जाती। नॉन रिपीटेड में कोई प्रॉब्लम नहीं, वहां आसानी से मिल जाता। रिपीटेड में थोड़ा सा प्रॉब्लम जाता, और फैक्टराइज में, नॉन फैक्टराइज के अंदर थोड़ा प्रॉब्लम ज्यादा जाता। ओके, तो now we have to find out the value of ABC. Substitute the value of ABC in equation 1. इक्वेशन 1 में अपन ABC की वैल्यू पुट करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे और क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं और ये जो इक्वेशन 1 है ये यहां लिख लेता हूं, और ABC की वैल्यू अपन क्या करेंगे, फिर पुट करेंगे। ओके, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ABC की वैल्यू मैं पुट कर देता हूं इक्वेशन 1 में, twice t plus 3 upon 3t plus 2 t square plus 1 equal to a की वैल्यू 15 upon 13 upon 3t plus 2, b की वैल्यू minus 5 upon 13 प्लस c की वैल्यू 12 अपॉन 13 t स्क्वायर प्लस 1, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, सो इंटीग्रेशन ट्वाइस t प्लस 3 अपॉन 3t प्लस 2 t स्क्वायर प्लस 1 dt इक्वल टू 15 अपॉन 13 कांस्टेंट बाहर ले लिया, 1 अपॉन 3t प्लस 2 dt, इसको अपन सेपरेट कर देंगे। देखिए यहां से t गायब हो गया, ये हो गया t प्लस c, सेपरेट करेंगे, साथ में इंटीग्रेशन भी ले लेता हूं, तो -5 अपॉन 13 t अपॉन t स्क्वायर प्लस 1 dt प्लस 12 अपॉन 13 इंटीग्रेशन 1 अपॉन t स्क्वायर प्लस 1 dt। ये हो गया मेरा i इक्वल टू 15 अपॉन 13, 3 यहां पे 3 आ जाएगा क्योंकि 3t प्लस 2 इसका डेरिवेटिव कितना होता है 3, यहां 3 ले दिया तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो इनटू 3, फिर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आ गया, सो दैट इज log 3t प्लस 2 माइनस 5 अपॉन 30, इसका डेरिवेटिव ट्वाइस t, इसका डेरिवेटिव ट्वाइस t, यहां 2 लगेगा, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, सो इनटू 2, फिर यहाँ पे ट्वाइस t हो गया, तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आ गया, तो अपने पास में कोरोलरीज पता है अपने को, इंटीग्रेशन f डैश x अपॉन f ऑफ x वाली, प्लस 12 अपॉन 13 x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, so that is 1 upon a tan inverse x upon a plus c, so that is equal to 15 upon 39 log 3t plus 2 minus 5 upon 26 log t square plus 1 plus 12 upon 13 tan इनवर्स t प्लस c। ओके, अब जितना सिंप्लीफाई करते हैं तो उतना सिंप्लीफाई कर लेने का। ओके, अब यहाँ पे 13 दिया हुआ है, मतलब 13 बाहर निकाल सकते हैं यहां से, नहीं तो आप यहां से 26 भी बाहर निकाल सकते हैं। अब ये कैलकुलेशन करना अपने ऊपर डिपेंड है, तो थोड़ा सा वहां पे आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। ओके, तो यहां पे इसका हिसाब अगर कर दिया मैंने तो ये 5 अपॉन 13 हो जाता, 3 1 जा और ये 3 5 जा, तो 5 अपॉन 13 हो गया। अब इधर 5 अपॉन 26 है, तो क्या कर सकते हैं अपन, 5 अपॉन 13 भी बाहर ले सकते हैं, और जैसे आपके इसमें आंसर में 5 अपॉन 26 बाहर निकला हुआ है, अब 5 अपॉन 26 बाहर निकालना है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी हो गया 5 इंटू 2 और ये हो गया 26 log 3t प्लस 2 माइनस 5 अपॉन 26 log t स्क्वायर प्लस 1 12 अपॉन 13 tan इनवर्स t प्लस c,
5/26 कॉमन निकाल लिया, यहां पे 2 रह गया, सो 2 log, तो 2 वाली टर्म ऊपर भेज दिया, ये हो गया log 3t प्लस 2 उसका स्क्वायर। ये दो टर्म में से मैं 5/26 क्या कर रहा हूं, कॉमन निकाल रहा हूं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 log बचेगा, तो log a रेज़ टू द पावर b का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, माइनस ये भी कॉमन निकल गया, तो क्या रह गया इधर, log t स्क्वायर प्लस 1 प्लस 12/13 tan इनवर्स t प्लस c, log a माइनस log b वाला फॉर्मूला, so that is equal to 5/26 log 3t plus 2 उसका स्क्वायर, 3t plus 2 स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 12/13 tan इनवर्स t प्लस c, t की वैल्यू पुट कर दो, 5/26 log इन ब्रैकेट log x प्लस 2 होल स्क्वायर अपॉन log x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 12/13 tan इनवर्स log x प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर है में। तो ये कौन से टाइप में गया था, ये टाइप नंबर 3 में चले गया था प्रॉब्लम, जहां से अपने को एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करने में थोड़ी क्या गई, परेशानी गई। फिर अपने उसको यूजुअल मेथड से सॉल्व किया। आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पे अंडर रूट दिया है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, 11/13 है, वो भी क्या है, उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है ना। तो इस तरीके से अपने एक्सरसाइज 3.3 इसमें का प्रॉब्लम नंबर 23 वाला क्या किया, अपने कंप्लीट किया। इसी के साथ में एक्सरसाइज 3.3 क्या होती है, आपकी कंप्लीट होती, और उसी के साथ में यहां पर आपका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन वाला चैप्टर क्या होता है, आपका खत्म होता है। ओके, तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर काफी सारे अपने टाइप्स देखा, उस टाइप से रिलेटेड अपने उसकी प्रोसीजर देखा, उसकी क्या देखा, अपने स्टेप्स देखे, और बाद में उससे रिलेटेड अपने क्या किए, प्रॉब्लम सॉल्व किए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर पहले 7 फॉर्मूले थे अपने पास में, उसमें से फर्स्ट 3 विदाउट अंडर रूट, लास्ट 4 विथ अंडर रूट वाले जो आपको प्रूव करने के लिए आते हैं। और फिर अपने एक न्यूमरेटर में देखा था अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे अपने से फॉर्मूले थे वो 7, और ये 3, ये 10 फॉर्मूले आपके पास में, जिसपे ओवरऑल पूरा ये क्या घूमता आपका इंटीग्रेशन रहता है। तो ये 10 में से एक फॉर्मूला तो भी पेपर के अंदर 100% प्रूव करने के लिए आता ही है, कभी 3 मार्क के लिए आता है और कभी 4 मार्क के लिए आता है। तो आपको वो प्रॉब्लम किस तरह अपने सब्स्टिट्यूट करना, वो भी मैंने आपको समझा के दिया हुआ था, आपको अलग अलग टाइप भी दिखा था, आइडेंटिफाई कैसे करते वो भी आपको बताया था, अलजेब्रिक इंटीग्रेशन क्या रहते वो भी आपने देखा था, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करते वो सब आप लोगों ने क्या किया हुआ है, देखा हुआ है में। तो यहाँ पे अपन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन इसके आगे का जो पार्ट है डेफिनेट इंटीग्रेशन को क्या करेंगे, अपन स्टार्ट करेंगे। आप इसकी अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आप ये अगर आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन समझ गया तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको कोई भी प्रॉब्लम जाएगा नहीं। यही काम वहां पे आपको करना है, यही प्रोसीजर, यही रूल, सब कुछ यही लगेगा। सिर्फ आखिरी के स्टेप में ये सी क्या करेंगे, अपन वहां से गायब करेंगे। कैसा गायब करेंगे वो अपन उस लेक्चर के अंदर यानी डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर देखेंगे। आपको ये वीडियोस पसंद आया होगा तो आप इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। फिर मिलेंगे अपन नए लेक्चर के अंदर नए चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए बाय।